हमास और इसराइल में घुमसान की जंग जारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसराइल अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद हमास को शिकस्त देने में नाकाम नजर आता है। खित्ते में जारी ये जंग नई नहीं, इससे पहले भी खित्ते में जंगें होती रही हैं। 1967 की बात की जाए तो इसराइल और मिस्र के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग में भी नहायत खौफनाक थी। 1967 में 5 और 10 जून के दरमियान इसराइली फ़ौज ने मिस्र के फ़ौजी अड्डों पर अचानक हमला कर दिया था। इन अचानक हमलों की वजह से मिस्री अफवाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और इसराइली एयरफोर्स को एक तरह से बरतरी हासिल हो गई। इसराइल ने फ़ज़ाई हमले के फौरी बाद ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में गोलान और सहराए सीना के इलाकों पर इसराइल का कब्जा हो गया। अरब इसराइल तनाज़े की वजह से न सिर्फ खित्ते बल्कि अमेरिका और इसराइल के माबैन भी बेचैनी में इजाफा हो गया था। इसी तनाव में इसराइल से ऐसी गलती हुई जिसने इसराइल और अमेरिका में भी तनाव बढ़ा दिया। हवाइयों के इसराइली फ़ज़ाइया ने बहेरा रूम में अमेरिकी बहरी जहाज़ USS लिबर्टी को भी गलती से निशाना बना दिया। USS लिबर्टी का वाक़या 6 रोज़ा जंग के दौरान 8 जून 1967 को इसराइली फ़ज़ाइया के जेट लड़ाका तैयारों और इसराइली बहरिया की मोटर टारपेडो कश्तियों के ज़रिए अमेरिकी बहरिया के तकनीकी तहकीकी जहाज़ USS लिबर्टी पर हमला था। मुश्तरका फ़ज़ाई और समुद्री हमले में अमेरिकी बहरी जहाज़ के अमले के 34 अरकान हलाक हुए, जबकि 171 अरकान ज़ख्मी हुए और जहाज़ को शदीद नुकसान पहुँचा। इस वक्त जहाज़ जजीरा नुमा सिनाई के शुमाल में बैनुल-अक़वामी पाइयों में था। इसराइल ने इस हमले पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि USS लिबर्टी पर गलती से हमला किया गया था। इसराइली और अमरीकी हुकूमतों ने इंक्वायरी की और रिपोर्टें जारी की, जिनसे ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि जहाज़ की शनाख्त के बारे में इसराइली कन्फ्यूजन की वजह से ये हमला एक गलती थी। हमले में बच जाने वाले अफराद समेत कई और लोगों ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि यह हमला जानबूझकर किया गया था। इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान 6 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका ने एक गैर जानिबदाराना मुल्क का दर्जा बरकरार रखा है। जंग शुरू होने से कई दिन पहले USS लिबर्टी को मशरिकी बहेरा रूम के इलाके में जाने का हुक्म दिया गया ताकि मिस्र के सिनाई के शुमाली साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पाइयों में सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मिशन अंजाम दिया जा सके। इसराइली ज़राए के मुताबिक 5 जून को जंग के आगाज़ पर इसराइली फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यतज़ाक रॉबन ने तल अबीब में अमरीकी बहरिया के अताशी कमांडर को मतला किया कि इसराइल अपने साहिल को हर तरह से दिफा करेगा। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो अपने जहाज़ों को इसराइल के साहिल से दूर रखे या कम अज़ कम इसराइल को उनकी सही पोजीशन से आगाह करे। जबकि अमेरिकी ज़राए के मुताबिक लिबर्टी पर हमले के बाद तक भी इलाके में बहरी जहाज़ों के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने याददाश्तों के मुताबिक साहिल के करीब किसी भी नामालूम जहाज़ पर हमला करने के मुस्तकिल अहकामात थे। 13 जून 1967 को होने वाले वाक़े के बारे में CIA की एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पायलट एक हद से ज़्यादा लिबर्टी को मिस्री बहरी जहाज़ एल कोसेर समझ सकता है। फ़ज़ाई हमले के बाद इसराइली टारपेडो कश्तियों ने लिबर्टी को मिस्री बहरी जहाज़ के तौर पर शनाख्त किया। जब लिबर्टी बहरी जहाज़ की जानिब से इसराइलियों पर फायरिंग शुरू की गई तो उन्होंने जवाबी टारपेडो हमला किया। मई 1968 में इसराइली हुकूमत ने हमले में हलाक होने वाले 34 अफराद के अहले खाना के लिए अमरीकी हुकूमत को 3.32 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा किए थे। मार्च 1969 में इसराइल ने ज़ख्मी होने वाले मर्दों को मज़ीद 3.57 मिलियन डॉलर अदा किए। दिसंबर 1980 में इसराइल ने जहाज़ को होने वाले नुकसान के अलावा 13 साल के सूद के हतमी तस्वीर के तौर पर $6 मिलियन भी अदा करने पर इत्तफाक किया।